अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, शिया आलम दीन है सैयद मोहम्मद हैदर नकवी। उन्होंने तौहीद के ऊपर बात की, अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर बात की है, और मैं कहता हूँ कि उन्होंने हक़ अदा कर दिया है तौहीद का और अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर बात करने का। नाज़रीन, मैं बचपन से ये सुनता रहा हूँ कि शिया ज़ाकिरीन हूँ या शिया उलमा हूँ, वो हमेशा मोहब्बत अहल बैत, मसाइब अहल बैत, फ़ज़ाइल अहल बैत पर बात करते हैं। बेशक उनको हर लम्हा इस पे बात करनी चाहिए, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी का महवर है, हमारी ज़िंदगी का नुक्ता है, वो मोहब्बत अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात के साथ मोहब्बत है, उसके बाद सारी मोहब्बतें हैं। बहरहाल हैदर नकवी साहब ने अल्लाह की ज़ात के बारे में मोहब्बत को उजागर करने के लिए कुरान पाक की आयत का हवाला देकर और बहुत भरपूर अंदाज में अल्लाह की मोहब्बत के बारे में लोगों को बताने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे ज़ाकिरीन, सारे जो शिया उलमा हैं, वो इसी तरह सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत बयान करें, उसके बाद रसूलुल्लाह की मोहब्बत बयान करें, उसके बाद अहले बैत की मोहब्बत बयान करें, फ़ज़ाइल बयान करें, मसाइब बयान करें, सारी चीज़ें बयान करें। लेकिन सबसे पहला दर्स तौहीद का होना चाहिए जो हैदर नकवी साहब ने दिया है, और सारे उलमा को इसी तरह देना चाहिए। पहले आप हैदर नकवी साहब की ये वीडियो देखें। याद रखिए, कुरान के फैसले के मुताबिक तमाम हस्तियों से बढ़कर हमारे दिल में मोहब्बत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की होनी चाहिए। रसूलुल्लाह से बढ़कर, हजरत अली से बढ़कर, इमाम हसन और हुसैन, अहले बैत अतार की तमाम हस्तियों से बढ़कर मोहब्बत, सबसे शदीद मोहब्बत मोमिन को किसके साथ होती है? अल्लाह के साथ होती है। अगर किसी को अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत होगी रसूलुल्लाह से, उसकी हालत खतरे में। अगर किसी कोई अल्लाह ताला से ज्यादा नर्म और रहमत वाला समझ रहा है, किसी मुकद्दस हस्ती को, अहले बैत को ज्यादा नरम दिल समझता है अल्लाह से, इसकी तौहीद में खराबी है। यहाँ पर अपनी इस्लाह करने का मौका कुरान मजीद की आयत की रोशनी में। कुरान क्या कह रहा है कि वो लोग दीगर हस्तियों को अल्लाह के बराबर करार दे देते, और किस मामले में? यहाँ पे खास तौर पर उनसे उस तरह मोहब्बत करते हैं। याद रखिए, अहले बैत ने यही तालीम दी है जो कुरान की तालीम है। लेकिन आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि अगर अल्लाह का जिक्र किया जाए उनको मजा नहीं आता, लेकिन अगर मुकद्दस हस्तियों का जिक्र किया जाए उनको बहुत मजा आता है। ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है। इस बीमारी का इलाज करना जरूरी है, इसलिए कि जिससे मोहब्बत हो उसका जिक्र सुनने में तो लज्जत आती है। और कुरान ये कह रहा है कि ईमान वाले सबसे ज्यादा अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 65 है। इंशाल्लाह कि आपके सामने, सुनने वालों के सामने ये खुली होगी, और जो ये ऑनलाइन हजरात सुन रहे हैं इंशाल्लाह इनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस दर्स को सुनते वक्त अपने सामने तर्जुमे वाला कुरान खोल के रखें, ताकि आपको इत्मीनान हो कि जो बात की जा रही है वही आपकी नजरों के सामने भी मौजूद है। दोबारा इस आयत का तर्जुमा पढ़ रहा हूं। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका मद्दे मुकाबिल करार दे देते। और अब ये यहाँ पे मद्दे मुकाबिल करार देने से क्या मुराद है? उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से रखनी चाहिए, जबकि ईमान वाले तो सबसे ज्यादा अल्लाह ही से मोहब्बत करते हैं। और फिर अल्लाह की मोहब्बत के साए में उनकी सारी मोहब्बतें होती हैं। अल्लाह के नबी से क्यों मोहब्बत? इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है। अहले बैत अतार से क्यों मोहब्बत? इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है। उनकी सारी दोस्तियां भी और उनकी सारी दुश्मनियां भी अल्लाह वाहदहू ला शरीक की खातिर हो जाती। ये है हकीकी ईमान। जी नाज़रीन, आपने हैदर नकवी साहब की वीडियो देखी, किस कमाल अंदाज के साथ, किस ज़बरदस्त अंदाज के साथ उन्होंने दावत हक़ दी है। और दावत हक़ का तरीक़ाकार यही है कि लोगों को नसीहत करें कुरान के ज़रिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान में ख़ुद फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुदक्किर। हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, क्या है कोई जो इससे नसीहत हासिल करे? तो हमें हर वक्त प्रचार करना चाहिए तौहीद का, अल्लाह की इत्तबा का, रसूलुल्लाह की इत्तबा का, और उसके बाद फिर अहले बैत की मोहब्बतें भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, उनकी मोहब्बतें भी हमारे ऊपर वाजिब हैं। लेकिन सबसे पहली मोहब्बत किसकी है? अल्लाह की ज़ात की। और इसी का दर्स देना चाहिए ताकि लोग हमेशा
उस महवर के ऊपर रहें, उस नुक्ते के ऊपर रहें जिसको अल्लाह ने मकसद हयात हमारा बनाया है। हमें इसलिए दुनिया के ऊपर भेजा है कि हम अल्लाह की ज़ात को पहचानें, उसके साथ मोहब्बत करें, और यही हैदर साहब का पैगाम था। और मेरी गुजारिश है सारे उलमा से, सारे हमारे शिया भाई जो ज़ाकिरीन हैं उनसे, कि हमेशा एक सीक्वेंस रखा करें, अल्लाह की ज़ात और उसके बाद रसूलुल्लाह की ज़ात, उसके बाद अहले बैत की ज़ात, उसके बाद सहाबा की ज़ात, सबको प्रायोरिटी दिया करें। हमारे अंदर ये तफरीक़ात ख़त्म हो जाएं, हमारे अंदर ये मसाइल ख़त्म हो जाएं, हम बाहमी एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, एक दूसरे का एहतराम करने वाले बन जाएं। और ये सारी चीज़ें तब होंगी जब हम सब का रजू अल्लाह की ज़ात की तरफ हो जा। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।